जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग जो है एग्जाम टॉनिक डे सीरीज का 26 डेज पर काम करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी है ना। तो बच्चों आज का हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, 1 सेकंड में इसका आंसर करेंगे हम लोग, है ना। इसका आंसर अगर कहें है ना तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 तिये 9, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। C4 चले कहीं घूमने चले, है ना। नहीं समझ में आया ना। चलिए देखिए कैसे होता है। ठीक है, त्रिज्या का अनुपात दिया है, मतलब ये कि R1/R2 दे दिया है ना। कितना, 2:3, मतलब 2/3, है ना, दे दिया है। हमको क्या कर रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल क्या होता है ना, क्षेत्रफल πr²। तो पहला के लिए अगर बात करेंगे तो πr1 का स्क्वायर, दूसरा के लिए πr2 का स्क्वायर, ये ना होगा, है ना। पाई कट जाएगा तो R1/R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब है कि R1/R2 कितना है, 2/3, है ना। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4:9, 4/9 मतलब 4:9 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है लंबा, हम लोग को शॉर्टकट में करना है। ध्यान रखना कि त्रिज्या का अनुपात दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात, तो देखते हैं क्षेत्रफल में फॉर्मूला स्क्वायर है तो हम लोग इसको भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, मतलब है ना। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। तो अगला नंबर सवाल यहाँ पे है हम लोगों को 52। देखिए क्या कर रहा है सवाल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। तो यहाँ पे कह रहा है यदि एक वृत्त की परिधि इतना है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। देखिए वृत्त का परिधि दिया है, परिधि क्या होता है, 2πr, ये ना होता है, दिया है 8π, है ना। यहाँ से पाई कट रहा है, 2 से 4 मरतबा कट रहा है, आर का मान कितना आ रहा है 4, कह रहा है हमको क्या निकालने के लिए, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², है ना। तो पाई का पाई रहने देंगे, आर की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौके 16π हो जाएगा, है ना, 16π, जो कि हमको करेक्ट आंसर ये आ रहा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है ना, B4। बेचैन दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। ठीक है, तो ये था हम लोग का आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही आसान। 53 नंबर, ध्यान दीजिए। क्या कर रहा है कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई 35 मिनट में, है ना, 35 मिनट पूरा करने में कितना कोण बनाएगा। ध्यान दीजिए, हम लोग को पता है कि मिनट का सुई 60 मिनट में, है ना, 360 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब ये कि 60 मिनट में पूरे घूम के आ जाता है, मतलब 60 मिनट में 360 का कोण बनाया, है ना, 360 का। तो एक में कितना, तो 360/60, एक एक नियम लगा रहे हैं, इसलिए कितना में 35 मिनट में डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैं समझाना चाह रहा हूँ, है ना। 360/60, है ना, गुने कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 6 6 के 36, इसको गुना करेंगे 35 को 6 से तो कितना हो जाएगा, है ना, 6 5 30 और 6 3 का 18 3 21, मतलब 210 डिग्री का कोण बना देगा, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है ना। D4, दिल से कहें मैथ है तो मस्ती है ना। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, कितना आसान था। अगला नंबर सवाल क्या कर रहे हैं हम लोग को, 54। देखिए सवाल क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि बिंदु ई किस चतुर्थांश में स्थित है। तो बहुत ही सिंपल, इससे पहले हम लोग कितने बार क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना, कौन से चतुर्थांश में। तो इसके लिए क्या करेंगे, है ना, आंसर कहें तो 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा, है ना। एक्स प्लस में है, वाई माइनस में है, किस में जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब चतुर्थांश में चला जाएगा, है ना। चलिए देखते कैसे हुआ। यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक्स क्या है, 2 है, एक्स क्या है, मान लीजिए 2 इधर होगा, एक्स प्लस में है, वाई माइनस में है, तो वाई कितना है, नीचे की ओर होगा, मान लीजिए इधर है -5, तो ये 2 हो गया, ये -5 हो गया, -5 ये हो गया मेरा 2, जो कि एक दूसरे को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर, है ना, यहाँ पे 2, -5, ये ना होगा बिंदु। तो देखिए, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। चिन्ह से भी पता करते हैं, मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पे प्लस प्लस होता है, यहाँ पे इसका होगा माइनस प्लस, इसका होगा फिर से माइनस माइनस, इसका होगा फिर प्लस और माइनस, है ना, जो कि हम लोग पीछे कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। ठीक है, अगला नंबर सवाल देखें यहाँ पर 55। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, बहुत ही सिंपल, 1 सेकंड में इसका आंसर। इससे पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, क्या कह रहा है, वाई अक्ष से दूरी एक्स होता है, सीधे सीधी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे हुआ समझिए, यहाँ पर देखिए, इसको भी इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। बिंदु कितना 7,3, तो एक्स की तरफ 7 होगा, मान लीजिए इधर कहीं 7 है ना, वाई की तरफ 3, मान लीजिए इधर कहीं 3 है ना। ये दोनों बिंदु कट करवाएंगे हम, तो यहाँ पे कट कर रहा है, मतलब 7,3 यहाँ आ गया। अब समझिए क्या कर रहा है, इस बिंदु से y का दूरी, तो ये बिंदु से ये y है, y अक्ष है, तो इसके बीच का दूरी क्या है, यही ना है,
देख लीजिए यही ना है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर x से पूछता है तो ये दूरी 3 हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो शॉर्टकट में ध्यान रखना है कि y से दूरी तो x निर्देशांक, x से दूरी तो y निर्देशांक, बस ऐसे याद रखना है। चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल के लिए। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर, है ना 56 नंबर। यहाँ पे सवाल कर रहा है बिंदु इतना कि मूल बिंदु से दूरी, है ना, बहुत ही सिंपल, हम लोग को पता है मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है ना, √x² प्लस, है ना, y²। सीधे सीधे क्या करेंगे, -5 का स्क्वायर कर देंगे और +5 का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, रूट हो गया, है ना 25 और प्लस 25, है ना, क्या हो जाएगा 5 25 25 50, 5√2 हो जाएगा, है ना, 5√2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 5 25 दूनी 50, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है ना। B4 बेचैन दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर, 57 नंबर सवाल कर रहा है यहाँ पर बच्चों, बिंदु इतना इतना के बीच का दूरी, बहुत ही आसान, इससे पहले कर चुके हैं इस तरह का सवाल। बीच का दूरी निकालने के लिए बताए थे, x में से x को घटाइए स्क्वायर कीजिए, प्लस लीजिए, y में से y घटाइए स्क्वायर कीजिए, उसका रूट चढ़ा दीजिए, हो गया। मतलब डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, 2 में से 4 गया -2 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर, सीधे सीधे कर दे रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो 4 और प्लस 4 का रूट बराबर 8, √8 क्या होता है 2√2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2√2। पीछे कर चुके हम लोग, इसलिए सीधे सीधे कर रहे हैं यहाँ पर डायरेक्ट। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो जाइए पीछे, आप सारा वीडियो, है ना, डे 1 से देखें, है ना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक है, आप जाइए वहाँ पर सारा वीडियो देख लीजिए, तो आपको और अच्छा से क्लियर में समझ में आएगा, है ना। 2√2 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है ना। B4 बेचैन दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, है ना। 58 क्या कर रहा है यहाँ पर, ध्यान देंगे, बहुत ही आसान, है ना। इसका अगर आंसर कहे ना तो 1 सेकंड में इसका आंसर कर देंगे, है ना, 1 सेकंड में इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। A4 अभी तो आए हो सनम, फिर क्या कहना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना। चलिए नहीं समझ में आया, चलिए कैसे बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं इंटू tan को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा बटे, है ना, cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर cos स्क्वायर वैसे ही रहने दीजिए। आप देखिए खचाक उड़ रहा है सब, देखिए कट गया सब, एक आ गया, तो वैसे मुझे दिख रहा था कि एक आंसर आने वाला है ना। तो आप लोग को भी समझ में आएगा, है ना। शुरू से देखिए वीडियो डे 1 से अच्छे तरीके से, है ना, और सब कुछ क्लियर करते चलिए, देखिए कितना मजा आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। 59 नंबर सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान देंगे। 59 नंबर सवाल का, एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसका भी आंसर सीधे हम दिख रहा है मुझे, 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा, है ना, 4/3, मतलब 4:3, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। कैसे हुआ समझिए, कह रहा त्रिज्या एक ही है, उसमें भी, है ना, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोला का संपूर्ण, तो गोला का होता है 4πr², अर्धगोला का होता है 2πr², लेकिन कह रहा संपूर्ण, तो उसमें वृत्त का भी जुड़ेगा, तो 3πr², कितना, तो 3πr²। ये उड़ गया, यहाँ पे क्या आ गया 4/3, मतलब क्या 4:3, है ना, सीधे मुझे दिख रहा था ये, है ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, है ना। क्या कह रहा है सवाल, है ना, लास्ट सवाल है आज का, है ना। क्या कह रहा है यहाँ पर, ध्यान देंगे, बहुत ही आसान, ये भी सिंपल है। कह रहा है कि यदि कोई बिंदु ए y से दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर x अक्ष पर है ना, मतलब ये है, ये समझिए कि क्या कह रहा है, y अक्ष के दाहिने तरफ 5 इकाई दूरी पर, मान लीजिए यहाँ पर 5 है, x अक्ष पर स्थित ये बिंदु है, तो कह रहा है उसका निर्देशांक क्या होगा। तो हम लोग को पता है x पर निर्देशांक क्या होता है, x पर y 0 होता है, और x की तरफ 5 गया है तो x तो 5 होगा ही, और y की तरफ नहीं गया है 0 है, तो मतलब इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 5,0, ये कि ए बिंदु है ये, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। C4 चले कहीं घूमने चले, है ना, बहुत ही सिंपल। तो इस तरीके से हम लोग आज भी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।